हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज 1 का हम प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और आज फाइनली आज बजट भी पेश होना है, तो आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हमारी निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से लेवल्स मार्क कर लीजिएगा। देखते हैं हम किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। देखो निफ्टी का सिंपल सा मैं एक आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन बना करके बता रहा हूँ। देखो 15 मिनट का चार्ट लीजिएगा। देखो यहाँ पर एक फॉर्मेशन आपको अगर दिख रहा हो तो ये कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न एक बन रहा है इस ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन को बना लीजिएगा। कैसे बनाएंगे ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को मिला करके और थोड़ा सा विक्स को भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। ये वाली विक्स को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन बन गया। अब देखो मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहली चीज़, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन भी हो सकता है या हो सकता है फ्लैट, माइल्ड फ्लैट गैप डाउन इस तरीके से ओपन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो हमको ये वाला लेवल ध्यान से देखना है, ये, ठीक है। इस लेवल को ध्यान से देखना है। देखो मार्केट क्या एक पैटर्न बना सकता है, ये, ठीक है, फिर ये, फिर अगेन यहाँ जाए, यहाँ जाए और फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा 21,660 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए आज के लिए, ठीक है। ये लेवल ब्रीच करता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या पैटर्न बन सकता है हमारे पास, दूसरा पैटर्न ये बन सकता है कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर इसका ब्रेकआउट दे, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड की तरफ मूवमेंट हमको यहाँ पर मिले, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आज मैं बहुत ज़्यादा बड़ी कोई मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ जाएगा या बहुत ज़्यादा मार्केट घट जाएगा, ठीक है। एक मीडियन है मेरा, मीडियन क्या है मेरा, ये लेवल है 21,644, ठीक है। इस लेवल से ये मिडिल है मेरा, इस लेवल से मार्केट 21,816 तक भी जा सकता है और मार्केट 21,460 तक भी जा सकता है। ये लेवल हमारे लिए आज फाइनल लेवल्स की तरह काम करेंगे, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर मॉर्निंग में ही तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर हमको एक यहाँ से रिवर्सल अपसाइड की मूवमेंट देखने मिल सकती है, ठीक है। मेरे लिए दो जगह कॉल ख़रीदने के लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सी जगह है, मतलब दो जगह पर मैं प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहली जगह है ये मेरे पास, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ ऐसा ऐसा कुछ होए और यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दे, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाए और ये सपोर्ट के पास आ जाए मार्केट और यहाँ पर कोई बुलिश एक्शन बनाए, तब मैं यहाँ पर बैठूंगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन मेरे लिए बन सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन मेरे लिए पुट के लिए कैसी बन सकती है, पुट के लिए बन सकती है कि मार्केट यहाँ पर आया, कंसोलिडेट किया, ये लेवल ब्रेक हुआ हमारा, रीटेस्ट हुआ, देन फिर मैं यहाँ से नीचे की तरफ तक के लिए बैठ सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बजट जब अनाउंस होगा 11 साढ़े 11 बजे तक मेरे ख्याल से बजट पूरा अनाउंस हो जाएगा। अगर आपने पहले पुट की पोजीशन ले रखी है मार्केट में, या मतलब देखो मार्केट जिस साइड चलेगा आप उसी साइड के पोजीशंस लेंगे, है ना। तो अगर आपने सपोज मान लीजिए अपसाइड की मूवमेंट मॉर्निंग में हमको मिल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा कि बजट होने तक होने जो जब जब बजट चालू होगा तब आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। जब वो बोलना चालू करेंगे प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, छोटे मोटे सही लेकिन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है तब मार्केट ना वॉलेटाइल हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी मूव दे सकता है। तो क्यों रिस्क लेना, है ना। हमारे पास और भी तो आने वाले दिन हैं, हम तब कर लेंगे। अभी थोड़ा सा वो जब बजट हो जाएगा, फिर बजट हो जाने के एक आध डेढ़ घंटे मतलब सेकेंड हाफ में आप लोग आगे की चीज़ें प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक डायरेक्शन हमको समझ में आएगा, ठीक। अब हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का।
निफ्टी के ऑप्शन चेन में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन में आज पहले, ठीक है। देखो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 21,700 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं। यहाँ से जा कर के मैं पीसीआर चेक करूँगा तो पीसीआर 0.77 का मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुई है कि कल जो है ना मार्केट अपसाइड की तरफ गया है, तो यहाँ पर ऊपर देखो ये इतने सारे ये सब कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये कॉल राइटर्स कब ट्रैप होना चालू, अभी तो देखो अभी हमारे पुट राइटर्स भी बढ़िया, यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पर अभी कोई रिस्क जोन में नहीं है। मार्केट फ्लैट खुल रहा है तब भी ये लोग रिस्क जोन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। मार्केट की रेंज मुझे क्या दिखाई दे रही है, 21,500 से लेकर के, ठीक है, 21,800, ठीक है। 750 अगर क्रॉस करता है मार्केट और सस्टेन करता है, देन फिर हम एक अपसाइड की मूव देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर दो आप लोग ध्यान रखिए, दो स्ट्राइक प्राइजेस नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली स्ट्राइक प्राइस है 22,000 के कॉल की, ठीक है। 22,000 का कॉल अगर ज़ीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक। और ये ज़ीरो की तरफ कब जाएगा, ये ज़ीरो की तरफ तब जाएगा जब मार्केट 700 से 500 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। यहाँ पर देख लो 21,500 का जो पुट है, अगर मार्केट अपसाइड की मूवमेंट देने लगा, 21,500 का पुट अगर ज़ीरो की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, मतलब 10 रुपीज़ से या 5 रुपीज़ से कम चला जाता है, तब फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और ये प्रॉफिट बुकिंग मार्केट को नीचे लेकर के जाएगी। मतलब क्या होगा, कैसे आएगी ये, कैसे आएगा ज़ीरो, अगर 700 800 के ऊपर जाना चालू हुआ तो ये प्राइस ज़ीरो की तरफ जाना चालू हो जाएगी। और हमारे पास सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स कहाँ बैठे हुए हैं, 21,500 पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये 21,500 वाले अपना जो है प्रॉफिट बुक करेंगे। ये प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये दो स्ट्राइक प्राइजेस आप लोग लगा करके नोट डाउन कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। आ जाओ भाई, बैंक निफ्टी क्या बोल रही है आज। देखो बैंक निफ्टी आज थोड़ा कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन दे रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या कंडीशन बन रही है देख लो आप लोग। देखो मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन होएगा, ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन होएगा, कुछ यहाँ कहीं ओपन हो सकता है, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी में तब तक बुलिश नहीं होंगे जब तक कि ये हमारे को 46,001 मतलब 200 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इस पर बुलिश नहीं है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे आया, यहाँ कहीं कोई देखो यहाँ पर मेरा सपोर्ट है, आज सपोर्ट क्या है 45,590 से लेकर के 45,497, ये एक बड़ी रेंज है, ये सपोर्ट का काम कर सकती है बैंक निफ्टी के लिए। आज क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, मार्केट पहले यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है, यहाँ से कुछ ऐसा देखो, अगर ये लेवल ब्रीच करता है, कौन सा लेवल 45,870, ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो मार्केट तेज़ी से यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक 45,673 तक आ सकता है, ठीक है। क्यों, ये एक पैटर्न बनेगा कप एंड हैंडल और ये उसका टारगेट होगा, ठीक है। अब इसके नीचे अगर आने चालू हो जाता है तो ये मेरे पास एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अगर मैंने सपोज़ यहाँ कहीं कोई भी पुट की पोजीशन ली है, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर बुक कर लूँ, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ और यहाँ वेट करूँ, ठीक है। अब क्या हो सकता है,
ये ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है, ये कुछ यहाँ कहीं तक आए और यहाँ से ये पलट जाए। ठीक है, अब क्या है कि मुझे अपसाइड के लिए मूवमेंट कब तक नहीं देखनी है, जब तक के देखो, जब तक के ये अगर नीचे आ गया, नीचे आने के बाद अपसाइड जा रहा है, जब तक कि ये यहाँ ये रेजिस्टेंस जोन क्रॉस ना कर दे। तो मैं आज बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए यहाँ कहीं तो नहीं घुसने वाला हूँ। हाँ, मार्केट अगर मुझे यहाँ मिलता है मॉर्निंग में सुबेरे और यहाँ पर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए एंट्री कब लूँगा, अगर यहाँ पर कंसोलिडेट किया और ये लेवल तोड़ा तो मैं डाउन साइड के लिए एक ट्रेड की एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसका हम देख लेते। देखो हमारी रेंज आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो। देखो हमारे पास कैसा है, ये सपोर्ट का रेंज मैंने बनाया हुआ 45,497 निकल करके आ रहा है मेरा सपोर्ट, और 46,379 मेरा आज का टारगेट है अगर अपसाइड जाता है तो। एक रेजिस्टेंस जोन हमारे पास बीच में है जो कि कल भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, और अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हमारे को ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा 46,569 से लेकर के 46,649 के बीच का। ठीक है, तो ये सिंपल से लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन चेन को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखो इसका ऑप्शन चेन मुझे क्या देखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी में आया, अभी देखो इसकी ऑप्शन चेन डेवलप हुई नहीं है। डेवलप क्यों नहीं हुई है, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी हुई है, आज 7 फेब का हम ऑप्शन चेन देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी पोजीशंस बहुत ज़्यादा बनी दिख नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पर पोजीशंस आप लोग समझ लो अभी, क्योंकि जब मार्केट ओपन होगा तब ये पोजीशंस और बनेंगी। देखो इसको देख लो, यहाँ पर 47,000 पे कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर 45,500। ठीक है, और ये 45। ठीक है, तो अभी मार्केट को क्या लग रहा है दोस्तों कि ये पूरी जो एक्सपायरी है, ये इस वीक की जो एक्सपायरी है, इस वीक की एक्सपायरी 45,000 से लेकर के 47,000 के बीच में होनी है। ठीक है, लोग अभी फ़िलहाल की ये कंडीशन है। अब इसके बाद जो ये हम एक ब्रॉडर वीकली देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी अभी पुट और कॉल्स इसमें ऐड होंगे, ट्रेड होना चालू होंगे, पोजीशंस ऐड होना चालू होंगी, तो हमको चीज़ें और क्लियर आ जाएंगी। अभी उतना क्लियर है नहीं। अभी क्या है, एक ब्रॉडर रेंज हमको दिख रही है 45,000 से 47,000। उसके बाद सेकेंड रेंज जो मुझे दिख रही है 46,500 से लेकर के 45,500, ये दो रेंज है। ठीक है, इसके बीच में देखो 46,000 है, यहाँ पर कॉल राइटर पुट राइटर्स बरोबरी से बैठे हुए हैं। 45,500 पे भी कॉल राइटर पुट राइटर्स बरोबरी से बैठे हुए हैं। तो अब ये रेंज में हमको वर्क होते दिखना है। तो अभी आज इसका ऑप्शन चेन अपने को बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा है, लेकिन हमको देखना है इस ऑप्शन चेन को मार्केट ओपन होने के बाद कि इसमें किस तरीके से पोजीशंस ऐड होती जा रही हैं, या कहाँ से लोग हट रहे हैं, कहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। तो एक हमको आगे का डायरेक्शन समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक आज आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं दोस्तों। अगर आज एक तो सबसे पहली चीज़, आज अपनी क्वांटिटी लो रखिएगा, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, तो बायर्स के लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक है, आज मार्केट को देखिए, मार्केट को समझिए, बजट को समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ट्रेड में ज़बरदस्ती एंट्री ले लो कि आज करना ही है मेरे को ट्रेड, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सबसे मेन चीज़, अपने दिमाग से एक चीज़ निकाल दीजिए दोस्तों कि कोई इवेंट वाले दिन आप 10 रुपए की चीज़ खरीदोगे और वो 200 रुपये पहुँच जाएगी या 300 रुपये पहुँच जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि अगर पहुँच भी जाएगी तो भी आप पूरा नहीं ले पाओगे, है ना। देखो कल हमने जो एनालिसिस की थी, हमारा बैंक निफ्टी का 8 रुपये से 309 रुपये तक गया था, जो हमारा प्रीमियम था। लेकिन मैंने खुद ने ट्रेड किया, लेकिन मैंने वो स्ट्राइक प्राइस नहीं लिया 8 रुपये वाली। ठीक है,
और अगर मैं लेता भी तो मैं 100-150 रुपये से ज़्यादा वहाँ पर बैठ नहीं पाता। तो ये सब बोलने वाली बातें हैं, ये सब वो रहता है कि अरे देखो इतने पर कोई भी बॉटम से लेकर के टॉप तक ट्रेड नहीं पकड़ सकता। वो एक लक हो जाता है, किसी किसी दिन लक चल गया, लेकिन लक के भरोसे हम ट्रेडिंग नहीं करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस के भरोसे ट्रेडिंग करते हैं, हम चार्ट के भरोसे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, फोमो निकालिए कि आज अगर मैं ट्रेड नहीं कर पाया तो मैं बहुत सारा फंड मैं बहुत पैसा नहीं कमा पाऊंगा, या आज ही पूरी मूवमेंट हो जाएगी। ये सब चीज़ें अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए। आराम से करिए, इत्मीनान से करिए, इवेंट वाले दिनों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सॉरी, समझने की कोशिश करिए, केयरफुल रहिए, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से ट्रेड करिएगा, अपनी रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। चलिए, हम मिलेंगे इवनिंग में अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।